नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष और मैं आपका मेज़बान नदीम हैदर। आज के हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कभी कभी कोई एक इंसान पूरी दुनिया को सिखा देता है कि अगर नीयत सच्ची हो तो बर्फ से भी उम्मीद निकाली जा सकती है। एक ऐसा शख्स जिसने पहाड़ों के बीच पानी की नदियां बहाई, वो इंसान जिसने कहा शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें नौकरी दिलाए, शिक्षा वो है जो तुम्हें इंसान बनाए। जिसने हजारों बच्चों का भविष्य बदला, लद्दाख की ठंडी जमीन पर गर्म उम्मीद बोई और सिखाया कि जब हालात कठिन हो तो हमें हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हार माननी चाहिए। और दुनिया ने उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इनाम हमेशा यही रहा जब कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ कहता, अब हमें पढ़ाई से डर नहीं लगता। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू उर्फ रेंचो सबका फेवरेट था। वो किरदार असल में लद्दाख के इंजीनियर और इनोवेटर से प्रेरित था, पर हकीकत में इस इंसान की कहानी फिल्म से कई ज्यादा बड़ी, गहरी और कठिनाइयों से भरी है, जो दिल छू लेने वाली है। चलिए जानते हैं इनके जीवन को और भी करीब से, और वो इंसान है सोनम वांगचुक। तारीख 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव एल्ची में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता सोनम वांग्याल एक साधारण किसान थे और मां शेरिंग वांगमू एक शांत और मेहनती महिला। पिता ने भले ही ज्यादा साधन ना दिए हो, लेकिन बेटे को मेहनत, ईमानदारी, आत्मसम्मान की सीख दी। बचपन से ही वो देखता था कि लद्दाख के बच्चे अच्छी शिक्षा और अवसरों से कितने दूर है, और शायद तभी उन्होंने ठान लिया कि कभी न कभी इस स्थिति को बदलना है। वांगचुक ने NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि लद्दाख की शिक्षा प्रणाली जमीनी हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ की किताबें, पाठ्यक्रम और भाषा स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक नहीं थी। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि यहाँ समाज, संस्कृति और ज़मीन से जुड़ी होनी चाहिए। इसी विचार ने उन्हें SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। 1994 में सोनम वांगचुक ने इस संस्था की शुरुआत की ताकि लद्दाख के उन बच्चों को फिर से पढ़ने का मौका मिल सके जिन्हें शिक्षा व्यवस्था ने फेल करार कर दिया था। वांगचुक कहते हैं, फेल बच्चे नहीं होते, फेल वो सिस्टम होता है जो उन्हें पहचान नहीं पाते। SECMOL में बच्चे सोलर ऊर्जा से खाना बनाते, खुद बिजली बनाते और ठंड में बर्फ से बने घर में रहते। यानी यहाँ पढ़ाई जिंदगी से जुड़ी होती थी, सिर्फ किताबों से नहीं। और यही नहीं, वांगचुक ने बर्फ से पानी बनाया, आइस स्तूपा, सूरज की किरणों से गर्म घर बनाए, सोलर स्कूल और सेना के जवानों के लिए ऐसे टेंट बनाए जो बिना बिजली के भी -30 डिग्री में गर्म रहे। सोनम वांगचुक को उनके कामों के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड CNN हीरोज अवार्ड जैसे कई सम्मान मिले। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि उन्हें कितने अवार्ड्स मिले, बल्कि ये कि उन्होंने कितनी जिंदगियां बदली। लद्दाख के हजारों बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक ने उनके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली बनाई। उन्होंने बच्चों से कहा था, किताबों से नहीं, जमीन से सीखो, असली विज्ञान खेतों और पहाड़ों में है। वो हर बच्चों में रेंचो ढूंढना चाहते हैं। रेंचो ने कहा था, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। लेकिन दोस्तों, आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान ने देश के बच्चों को शिक्षा दी, सेना के जवानों को सहारा दिया और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो एक दिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सलाखों के पीछे होंगे। 6ठी अनुसूची ये वही व्यवस्था है जो देश के कुछ पहाड़ी और जनजातीय इलाकों जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को खास अधिकार देती है। इससे वहाँ के लोग अपनी ज़मीन, जंगल और पानी जैसे संसाधनों पर खुद का नियंत्रण रखते हैं और ये अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। ये कानून उन्हें उनके घर, उनकी ज़िंदगी और अपनी संस्कृति के प्रति अपने प्यार को बनाए रखने में मदद करती है। सितंबर 2025 में लद्दाख में बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोग सड़क पर उतर आए, मांग थी, हमें राज का दर्जा दो, हमारी ज़मीन बचाओ। लेकिन हालात बिगड़ गए। पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई, 4 लोगों की मौत और 70 से ज़्यादा घायल हुए। इंटरनेट बंद कर दिया गया और कर्फ्यू भी लगा दिया गया। सरकार का कहना था कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना था, हमें तो बस अपनी हक की आवाज़ उठानी थी। 26 सितंबर को अचानक खबर आई, सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस कानून के तहत किसी को भी बिना केस साबित हुए गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें लेह से उठाकर जोधपुर जेल भेज दिया गया और उनकी संस्था SECMOL की फंडिंग भी रोक दी गई। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो का कहना है, मेरे पति देश के खिलाफ नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर जिसने लद्दाख की कड़ाके की ठंड में सड़कों पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन किया
ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। और ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। 5 साल से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। दोस्तों, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर है। अदालत में यह देखा जाएगा कि वांगचुक की गिरफ्तारी क्यों हुई और क्या वो कानून के हिसाब से सही थी। एनएसए लगाने की असली वजह भी वही पता चलेगी। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच जो बात चल रही है, खास करके लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की मांग को लेकर, उसका नतीजा समय के साथ साफ होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम पूरी शांति और सच्चाई के साथ इस मामले की हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल IITM उन्मेष को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।